Today I am here introduce myself. I am Muhammad Waleed. It's my new YouTube channel and I am new at YouTube. It's my first video. Hope you support me. You like, subscribe and share this video with your friends and fellows. I teach biology and English grammar. Give some most important knowledge about English grammar and biology. If you want to learn some another topic, you just copy the link and send to me. I will make sure you got your point of view and make a video for you, and as soon it will be uploaded. Me Muhammad Wali, I tells introduction about biology. Today we discuss about introduction of biology. बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम देखा जाए कि बायोलॉजी आई किधर से है। उससे पहले हमने पढ़ना है साइंस। अब साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अब इससे पहले देखा जाए कि फादर ऑफ साइंस कौन थे। फादर ऑफ साइंस को देखा जाए तो वो है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली इज द फादर ऑफ साइंस। अब साइंस जो लफ्ज है ये किधर से आया है और कहाँ से लिया गया है, इसकी एटिमोलॉजी की जाती है। एटिमोलॉजी का मतलब किसी भी वर्ड को सेपरेट करके इसकी बैकग्राउंड को देखना। अब हमने साइंस का बैकग्राउंड देखा तो ये लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है जिसका मतलब था नॉलेज। ये साइंटिया से निकला जिसका मतलब नॉलेज और ये लैटिन वर्ड था। अब अगर हमने ये साइंस का ये इसका बैकग्राउंड देख लिया तो अब हम आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। अब इसकी डिफिनेशन में देखा जाए तो मैंने बताया हमने साइंस में सिस्टमैटिक नॉलेज करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है एंड लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल कंक्लूजन का मतलब जिसके पीछे एक लॉजिक हो, जिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन प्रिंसिपल ऑफ नेचर। हमने इसको कुदरत के तौर पर देखना है कि साइंस क्या है। गैलीलियो गैलीली ने जो साइंस को डिस्क्राइब किया और डिराइव करके हमें बताया कि ये लैटिन वर्ड्स से निकली है, और उसने साइंस की 3 मेजर ब्रांचेस भी बताई। एक आ जाती है केमिस्ट्री, एक आ जाती है फिजिक्स, एक आ जाती है बायोलॉजी। और अभी हमने जो पढ़नी है, जिसको इंट्रोडक्शन करवाना था, वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी फॉर क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखना है कि बायोलॉजी क्या है। जिस तरह के हमने बताया कि गैलीलियो गैलीली ने 3 ब्रांचेस बताई साइंस की, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अब हमने जो इंट्रोड्यूस करवानी थी वो बायोलॉजी थी फॉर क्लास 9 की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबसे पहले देखा जाए कि जो बायोलॉजी थी उसमें जो वर्क किया और किस साइंसदान ने या किस साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा वर्क किया, अब जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, तो वो था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी की एटिमोलॉजी पे जाया जाए तो हमने सबसे पहले किया कि एटिमोलॉजी की जाए। बायोलॉजी इज द ग्रीक वर्ड। ये एक यूनानी ज़बान का लफ्ज है। ये एक यूनानी ज़बान का लफ्ज है बायोस। बायोस मीन लाइफ, लाइक जिंदगी, जिंदगी एंड लोगोस टू स्टडी ऑफ रीजनिंग, या रीजनिंग या स्टडी ऑफ एंड थॉट्स, कि हमारे दिमाग में क्या आता है किसी भी जिंदगी के बारे में। अब इसकी डिफिनेशन के ऊपर आया जाए, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमने इधर तक तो बता दिया कि ये लिविंग थिंग की स्टडी की जाती है किसमें, बायोलॉजी में। तो हमने देखा कि H2O, ये जो वाटर है ये तो नॉन लिविंग थिंग है। ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो फिर हमें इसको बायोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं?
अब इसलिए इस बताया गया कि बायोलॉजी इज द रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब हमने डिस्कस करना है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी मेजर ब्रांचेस हैं? 3 मेजर ब्रांचेस हैं। एक आ जाती है zoology, एक आ जाती है बॉटनी, एक आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। इनके यूनिवर्सिटीज में एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी है। अब सबसे पहले हमने स्टडी करना है zoology। zoology जू से निकली है, जहां पर एनिमल्स को रखा गया होता है, मतलब डिफरेंट एनिमल्स, कैट, लाइक डॉग, रेट, buffaloes and etc. in which we study about animals or insects. अब इनकी zoology में कंप्लीट उनकी हैबिटेट्स, उनकी नेचर्स, उनकी हर चीज, उनकी डिजीज के बारे में भी जो स्टडी होती है वो zoology में होती है। इसलिए zoology को मेजर ब्रांच कहा गया है, किसकी? बायोलॉजी की। अब जो सेकंड आ जाती है बॉटनी, ये आ जाती है प्लांट्स, बूटा। ये एक हिंदी जबान का लफ्ज है बूटा, जहाँ इसका मतलब है प्लांट। इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, लाइक जिस तरह के भी प्लांट्स होते हैं वो कौन सी हैबिटेट के होते हैं, कौन सी नेचर के होते हैं, किस क्लाइमेट में लाइक करते हैं, उसमें उनकी स्टडी करने के लिए जो सेपरेट एक मेजर ब्रांच बनाई गई है बायोलॉजी की, उसको बॉटनी का। माइक्रोबायोलॉजी भी एक बायोलॉजी की मेजर ब्रांच में से आ जाती है। यही 3 ब्रांचेस हैं, zoology, botany एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। लाइक वायरस है, बैक्टीरिया है और फंगस है। अब जिस तरह का कोरोना वायरस आया था, अब कोरोना वायरस को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। इस वजह से जो एक कंप्लीट बायोलॉजी की मेजर ब्रांचेस में से रखी गई है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा गया है। आज का हमारा टॉपिक था यहाँ तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।